এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু আৰু প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ চলন্তিকা। নমস্কাৰ শ্ৰোতাসকল, আজিৰ চলন্তিকালৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজিৰ অনুষ্ঠানত শুনক গুৱাহাটীৰ RRIHৰ মুৰব্বী ডাক্তৰ অমূল্য ৰতন চাহুৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎ গ্ৰহণ কৰিছে মানৱ প্ৰতিম শৰ্মাই। डॉक्टर साहू साहब, आकाशवाणी के इस सलंतिका प्रोग्राम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, हम लोग बात करते हैं एक साधारण सी सवाल पे। मैं पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे लोग कहते हैं कि ये जो होम्योपैथी की ट्रीटमेंट होती है बहुत ही धीरे धीरे होते हैं। अगर एलोपैथिक 2 दिन में ठीक हो जाते हैं बीमारी, तो ये जो दवाई देते हैं तो धीरे धीरे असर करते हैं। कितना सच्चा है इस बात पे? हाँ, नहीं, होम्योपैथी के ऊपर जो लोगों का भावना है वो, जैसे आप ये पॉइंट नहीं, और भी बहुत सारे पॉइंट है। जैसे कि आपने बोला कि होम्योपैथी धीरे धीरे काम करता है, ऐसा नहीं है। अगर सही मेडिसिन होगा, सही डॉक्टर ने सही तरीके से प्रिस्क्राइब किए होंगे, तो ये बहुत जल्दी काम करता है, बहुत असरदार होता है। इसलिए होते हैं कि ये नेचुरल प्रोसेस में ट्रीटमेंट करते हैं। हमारे जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन जो है हमारा इम्यूनिटी को बढ़ाता है और हमें नेचुरल ट्रीटमेंट मिलता है। और इसका जो अदर सारे खूबियाँ हैं, जैसे इसमें क्या होता है कि साइड इफेक्ट नहीं है। आजकल देखा जा रहा है जो ADR एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो है वो बहुत सारे हैं। जितना रोग है उससे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम हो जाता है ADR की वजह से, साइड इफेक्ट्स की वजह से। तो ये जो होम्योपैथी की दवाई है इसमें साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं होता है। और इसका जो ट्रीटमेंट होता है ये कोई सप्रेस नहीं करता है डिजीज को, या टेम्पररी ट्रीटमेंट नहीं करता है। इसमें परमानेंटली अगर सही मेडिसिन होगा, डॉक्टर ने सही तरह से प्रेस्क्राइब किया होगा, तो इसमें परमानेंटली जो बीमारी है उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। और जैसे कि हमको पता है ये कॉस्ट इफेक्टिव है। होम्योपैथी में बहुत मिनिमम मेडिसिन यूज किया जाता है, इसलिए इसका कॉस्ट जो है दूसरे जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उससे बहुत ज़्यादा कम है। तो कोई भी इसको अफोर्ड कर सकते। और जैसे इस कोविड के समय में जैसे होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, या जो भी नेचुरल ट्रीटमेंट हो, या जो भी आप लोग का गाइडेंस रहा हो उस समय, अभी तो सिचुएशन पहले से बहुत बेहतर है, तो कोविड के समय में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की या दवाई की कितनी वैल्यू बढ़ी, आपको क्या लगता है उस समय? हमारा जो कोविड के लिए प्रिवेंटिव मेडिसिन सजेस्ट किया है, एक पैनल ऑफ डॉक्टर्स इसको सजेस्ट किए हैं, तो वो है आर्सेनिक एल्बम 30। वो पूरा भारत में हम लोगों ने बांटा हुआ है और इससे बहुत बेनिफिट मिला हुआ है। तो जो लोग आर्सेनिक एल्बम 30 लिए हुए हैं उनमें पाया गया है कि ये जो सिम्टम्स है कोविड के कम है या किसी किसी को नहीं हुआ है। तो ये हो गया तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट। ट्रीटमेंट एस्पेक्ट में भी दूसरे दवाई के साथ भी होम्योपैथी को यूज किया जा सकता है कोविड की ट्रीटमेंट के लिए। ये भी किया गया है, उसका पेपर तो अभी नहीं आया है, तो आने से कितना असरदार है वो भी पता चल सकता है। ओके, अब अगर हम RRIH गुवाहाटी की बात करें जिसका आप प्रमुख है, तो आप बताइए कि इस इंस्टीट्यूशन के बारे में पहले हमको जानकारी दीजिए श्रोताओं को, और आप लोग किस किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, साथ ही होम्योपैथी की बढ़ावा देने के लिए आप लोग का योगदान क्या है? जैसे ये जो है हमारा रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर होम्योपैथी, ये एक इंस्टीट्यूट है जो आता है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी जो है उसके अंतर्गत ये आता है। और सारा भारत में हमारे 30 से ज़्यादा सेंटर्स ऐसे हैं। तो आसाम में ये हमारा एक ही सेंटर है, रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर होम्योपैथी। तो यहाँ पे हम डिफरेंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स करते हैं होम्योपैथी रिलेटेड, और जैसे कि ड्रग प्रूविंग हो गया, क्लिनिकल वेरिफिकेशन हो गया। अभी हम शुरू करने वाले हैं स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, उसमें हम डिफरेंट गवर्नमेंट स्कूल में होम्योपैथी मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बच्चों को एग्जामिन करेंगे, उनको क्या बीमारी है, क्या प्रॉब्लम है, होम्योपैथी के मेडिसिन के द्वारा उनका कैसे इलाज हो सके। जैसे हम होम्योपैथी पर हेल्दी चाइल्ड कर रहे हैं, डिफरेंट आइडेंटिफाइड ब्लॉक में हम होम्योपैथी आशा और आंगनबाड़ी वर्कर को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनके थ्रू में डिफरेंट होम्योपैथिक मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो अलॉन्ग विथ रिसर्च प्रोजेक्ट्स के साथ हम ये सब पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम भी करते हैं। और जैसे कि हमारे इंस्टीट्यूट में OPD रहता है, जनरल OPD रहता है, 9:30 से 1:30 बजे तक हमारे क्वालिफाइड डॉक्टर्स है वो पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं। हमारे पास एक अच्छा लेबोरेटरी है जिसमें हम डिफरेंट टेस्ट, ब्लड का, यूरिन का, स्टूल का जो भी टेस्ट है वो गवर्नमेंट रेट में अप्रूव कराते हैं। तो ये सारे सब फैसिलिटी है, इसको हम अभी भी बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे जैसे पेशेंट्स का फुटफॉल कितना है, लोग मतलब डेली कितने पेशेंट्स आते हैं, और जैसे आपने तो बताया अभी, और थोड़ा सा जानकारी देगी ट्रीटमेंट क्या क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आप लोग डेवलप कर रहे हैं इस पे?
जैसे अभी 50-60% डेली आ जाते हैं और इसको हम अभी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि ये हमारा जो ट्रीटमेंट है, बाकी सब सुविधाएं हैं, लेबोरेटरी का फैसिलिटी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और अभी जैसे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ आयुष उनके डायरेक्शन में ये हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं हम। ये जैसे अभी ये टेम्पररी बिल्डिंग पे ये इंस्टीट्यूट चल रहा है, हम चेष्टा कर रहे हैं कि एक हमको पीस ऑफ लैंड मिले जहाँ पे हमारा अच्छे तरह से बड़े स्तर में ये इंस्टीट्यूट बन सके और हम ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके, उसके लिए भी कोशिश चल रहा है। और हम यहाँ पे भी मैन पावर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे हम और ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। अगर एक मैं साधारण से सवाल पूछूं कि आपके जो RRIH गुवाहाटी है, इट्स ए बिग इंस्टीट्यूट, बहुत बड़ा ये इंस्टीट्यूट है गुवाहाटी में, बहुत ही अच्छे लोकेशन पे है यहाँ पे। ये इसको छोड़ के अगर बाकी हम लोग बात करें, जैसे आप उड़ीसा से आए हैं, उड़ीसा की जानकारी मुझे इतनी देनी है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट के बारे में आपसे जानना चाहिए या असम के बारे में जानना चाहिए, पूरे स्टेट में होम्योपैथी को लेकर लोगों में जागरूकता कितना है, ट्रीटमेंट को लेकर कि क्या क्या फैसिलिटीज है इसमें, तो लोगों में अवेयरनेस लेवल क्या है, आपको क्या लगा यहाँ पे आके? जैसे होम्योपैथी का पूरा भारत में ज़्यादा पेशेंट होम्योपैथी के ऊपर डिपेंड करते हैं इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। हमारे पास ज़्यादा क्वालिफाइड डॉक्टर है, हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर्स आर देयर इन इंडिया। और इंडिया में डिफरेंट ये रहता है, जैसे बंगाल उड़ीसा में तो होम्योपैथी का ज़्यादा ये इस्तेमाल करते हैं लोग। यहाँ पे भी मैं आके देखा लोगों का इंटरेस्ट है और दे आर यूजिंग ऑल्सो, और भी बढ़ सकता है। जैसे मैं बोला ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ आयुष श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, उनके डायरेक्शन में नॉर्थ ईस्ट में अभी ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट किया जा रहा है। हम नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा काम कर रहे हैं, कैसे ये नॉट ओनली होम्योपैथी, पूरा आयुष सिस्टम कैसे नॉर्थ ईस्ट के लोगों के पास अच्छे तरह से और सभी के पास इजीली पहुंच सके, उसके लिए भी काम कर रहे हैं। जी, ये तो आपने बहुत सही बात कही कि जब से सर्बानंद सोनोवाल जी यहाँ पे आयुष मंत्रालय के प्रमुख बने तो यहाँ पे फोकस ज़्यादा आ गया, क्योंकि इसका होम स्टेट है, बाकी जगह की तरह यहाँ भी फोकस आ गया और हम लोग भी जानने लगे। तो इसी सिलसिले में हम ये जानना चाहेंगे कि अभी आपके इंस्टीट्यूट में आयुष मंत्रालय ने कैसे कैसे प्रोग्राम किए और इसको होम्योपैथी को यहाँ बढ़ावा देने के लिए आयुष मिनिस्ट्री कैसे कदम उठा रहे हैं? आयुष मिनिस्ट्री के डायरेक्शन पे अभी हम ज़्यादा पब्लिक हेल्थ रिलेटेड जो प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट्स है, वो कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेनिंग मतलब स्टेट में जो होम्योपैथी के डॉक्टर हैं उनको हम कैसे ट्रेन कर सके, उसके लिए भी हम प्लानिंग कर रहे हैं। डिफरेंट मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम CME हो गया, उसके लिए प्लान कर रहे हैं। तो मिनिस्ट्री के डायरेक्शन पे हम ज़्यादा डॉक्टर को ट्रेन कर सके नॉर्थ ईस्ट एरिया के, और नॉर्थ ईस्ट में जो स्पेसिफिक डिजीजेस है उसके लिए हम रिसर्च प्रोजेक्ट ले सके। जो स्पेसिफिक डिजीज है उसको हम एड्रेस करने के लिए, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम डिफरेंट रिसर्च प्रोजेक्ट हो गया या स्पेसिफिक हम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम लोग ट्रीटमेंट के बारे में बात करें कि हम लोग को ज़्यादा जानकारी है कि जो एलोपैथिक है उस ट्रीटमेंट में थोड़ा सा हम लोग को नॉन मेडिकल लोगों को भी हम लोग को थोड़ा ज़्यादा जानकारी है टीवी में देख के, अखबार में पढ़ के, लेकिन मुझे लगता है पर्सनल लेवल पे कि शायद आयुर्वेदिक या होम्योपैथी में उतने लेवल तक जानकारी नहीं है। तो पहले तो एक है कि अवेयरनेस लेवल को आप लोग कैसे बढ़ाएंगे यहाँ पे होम्योपैथी को प्रमोट करने के लिए। सेकेंड पॉइंट मेरा ये सवाल है, 2 सवाल मैं एक साथ आपसे पूछ रहा हूँ कि ये दोनों में अंतर क्या है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव, पैसे खर्चा होने में दोनों में यहाँ पे कितना ये कॉस्ट इफेक्टिव है और इन कंपैरिजन टू अदर ट्रीटमेंट? जैसे पहले आपने अवेयरनेस के बारे में पूछा, तो अवेयरनेस के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कैम्स कर रहे हैं लोकल एरिया में। हम जैसे बोला कि हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, आशा और आंगनबाड़ी को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, जो कि पेरिफेरल लेवल का हेल्थ वर्क कर रहे हैं, उनके थ्रू में ये ज़्यादा स्प्रेड हो पाएगा। और डिफरेंट एरिया में जाके वहाँ पे कैसे कैंप होगा, वहाँ पे जो अभी हेल्थ फैसिलिटी है उसके साथ हम कैसे जुड़ सकेंगे, वो कोशिश कर रहे हैं। और जैसे आपने कॉस्ट इफेक्टिव के बारे में पूछा, तो होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत कम पैसे में आ जाते हैं इन कंपैरिजन टू अदर मेडिसिन, क्योंकि हम हमेशा मिनिमम मेडिसिन यूज़ करते हैं। तो मिनिमम मेडिसिन यूज़ करने के कारण हमारा जो मेडिसिन का कॉस्ट होता है वो बहुत ही कम होता है। जी, और अगर होम्योपैथी के बारे में बात करें तो क्या जो मान लीजिए जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, क्या वो ट्रीटमेंट भी होम्योपैथिक से संभव है? क्या आपकी एक्सपर्टीज क्या कहते हैं इसमें होम्योपैथी के लिए? होम्योपैथी के लिए जैसे आप बोलेंगे सीवियर या लाइफ थ्रेटनिंग जो डिजीज है, उसके साथ हम आर्डन थेरेपी बोलते हैं, मतलब
ऐड कर सकते हैं, या एडजुवेंट थेरेपी जो होता है, अलॉन्ग विथ रेगुलर जो मेडिसिन वो ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल डायबिटीज हो गया या बीपी के लिए भी आप रेगुलर मेडिसिन के साथ भी इसको ले सकेंगे, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए जो भी सीवियर डिजीज अगर होता है, इनक्योरेबल डिजीज होता है, हम नॉर्मल जो मेडिसिन, जो सिस्टम का मेडिसिन ले रहे हैं उसके साथ भी होम्योपैथी को ऐड कर सकते हैं, तो हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जैसे पेशेंट्स पूछते हैं कि मैं तो रेगुलर डायबिटीज़ का दवाई लेता हूँ, अभी आपके पास दूसरे प्रॉब्लम के लिए आया हूँ, उसके साथ में ले पाऊंगा कि नहीं, तो डेफिनेटली ले पाएंगे। कुछ गैप देके आप जो सिस्टम का मेडिसिन ले रहे हैं उसके साथ होम्योपैथी को भी ऐड कर सकते हैं, आपको ज़्यादा सुफल मिलेगा। ओके, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि कोई एक पेशेंट जिनको डायबिटीज हो या हाई बीपी हो, वो जो नॉर्मल दवाई ले रहे हैं एलोपैथिक से वो अलग है, उसके साथ ही आप लोग के दवाई भी ले सकते हैं, वो एक साथ में उसको ऐड ऑन करके। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये अच्छी जानकारी है। और हमें ये बताइए कि अभी जैसे आपने ट्रीटमेंट के लिए बात कही, वेरी नॉमिनल ट्रीटमेंट है, और यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई टेस्ट वगैरह करना हो, कोई जैसे आप लोग ने कोई इन्वेस्टिगेशन करना हो, तो वो सब में कितना खर्चा होता है, और वो ट्रीटमेंट में या वो इन्वेस्टिगेशन में कितना समय लेते हैं आप लोग? यहाँ पे जैसे हमारा अच्छा एक लैब है, लेबोरेटरी में हम ब्लड का जैसे लिपिड प्रोफाइल हो गया, थायराइड हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, स्टूल टेस्ट हो गया, ये सारे टेस्ट हम करते हैं। ये सब गवर्नमेंट अप्रूव रेट जो है उसमें हम प्रोवाइड करते हैं। और जो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन जो पेशेंट है, उनके लिए एब्सोल्युटली फ्री होता है, या जो पेशेंट हमारे प्रोजेक्ट में इंक्लूड हो जाते हैं उनके लिए भी पूरा फ्री रहता है। तो ये जो है मिनिमम रेट में हम ये सारे टेस्ट हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। जी, और आने वाले दिनों में आप लोग के तरफ से क्या इनिशिएटिव आप लेने जा रहे हैं होम्योपैथी को प्रमोट करने के लिए इस रीजन में? स्पेशली इस रीजन में हम कोशिश कर रहे हैं कि जो डॉक्टर्स हैं, लोकल डॉक्टर्स हैं, उनको ट्रेनिंग दिया जाए। उसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। रेगुलर एक सीएमई प्रोग्राम हो, कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन जो प्रोग्राम हो, उसमें वो सारे डॉक्टर्स जुड़े, उनको ट्रेनिंग मिले। और डिफरेंट पब्लिक हेल्थ का जो प्रोग्राम है, डिफरेंट एरिया में जाके, नॉट ओनली इन गुवाहाटी, हम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में भी जाना चाहते हैं। वहाँ पे जाके हम डिफरेंट कैंप करने की कोशिश कर रहे हैं, और वहाँ पे हम जो डिजीज प्रिवेलेंट है, जो डिजीज ज़्यादा हो रहे हैं वहाँ पे, उसको कैसे एड्रेस किया जाए, उसको कैसे हम सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें, उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं। जी, और फाइनली एज ए आप होम्योपैथी एक्सपर्ट और एज ए हेड ऑफ RRIH, आपका मैसेज क्या होगा श्रोताओं के लिए जो चाहते हैं कि होम्योपैथी, जैसे मुझे भी इतनी जानकारी नहीं थी, आपसे बात करने के बाद मुझे भी बहुत जानकारी मिली, तो हम लोग कह सकते हैं कि आज जो आपका यहाँ आना एक अवेयरनेस लेवल को जरूर बढ़ाएंगे। तो आप श्रोता को क्या मैसेज देना चाहते हैं होम्योपैथी को लेकर? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि ये जो होम्योपैथी का मेडिसिन है बहुत ही सेफ है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, इसमें साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, और गवर्नमेंट हर कोशिश कर रहा है कि ये जैसे आपके पास अच्छे तरह से पहुँचे, आपको होम्योपैथी का अच्छा ट्रीटमेंट मिले। तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए और होम्योपैथी को अपने लाइफ में ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। तो कुछ भी प्रॉब्लम के लिए आप पहले होम्योपैथी का कंसल्ट कर सकते हैं, अच्छे डॉक्टर को दिखा सकते हैं। हमारे जैसे गुवाहाटी में हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट भी आ सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जिसमें साइड इफेक्ट नहीं है, जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। मीठी बोली में मेडिसिन दिया जाता है जो बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। तो डेफिनेटली आप होम्योपैथी को अपने लाइफ में ऐड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। ओके, और ये कार्यक्रम खत्म करने से पहले अगर आप चाहें तो आप इंस्टीट्यूट के पता या एड्रेस आप श्रोता को दे सकते हैं। ये जैसे हमारा रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर होम्योपैथी, ये है हमारा बेटापड़ा में विद्या मंदिर पथ, वो जो गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा के पीछे ये हमारा इंस्टीट्यूट है। ये आयुर्वेदिक कैंपस में ये हमारा ऑफिस है। तो आप लोग यहाँ आके ये सारे सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। जैसे हमारा जनरल ओपीडी का टाइमिंग है सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक, और उसके अंदर आप आके हमारे जो क्वालिफाइड डॉक्टर है उनसे मिल सकते हैं और सारे जो लेबोरेटरी का फैसिलिटीज है उसका भी लाभ उठा सकते हैं। और साथ में जो आपका हार्बल पार्क है उसको भी देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत सा पार्क है आपके कैंपस के साथ ही। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अद्भुत और अति जरूरी जानकारी श्रोताओं के साथ साझा किया, हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद। চলন্তিকা শুনিলে আজিৰ অনুষ্ঠানত গুৱাহাটীৰ RRIHৰ মুৰব্বী ডক্টৰ অমূল্য ৰতন চাহুৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰটি শুনিলে। সাক্ষাৎ গ্ৰহণ আৰু প্ৰযোজনা কৰিলে মানস প্ৰতিম শৰ্মাই, সহযোগিতা আগবঢ়ালে অপূৰ্ব মালিয়ে। পৰৱৰ্তী চলন্তিকা শুনিবলৈ পাব অহা সপ্তাহৰ আজিৰ এই একেই সময়তে। নমস্কাৰ।
এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী অনুষ্ঠান প্ৰচাৰিত হৈছে মহাবাহু আৰু প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ শাখাৰ পৰা।